So there are a variety of different types of projects that you will come across in organizations. आपने पिछले चैप्टर्स में कहीं बात हुई थी हमारी प्रोसेस रीडिजाइन की. If your organization decides to redesign one of its processes, आप कहते हैं जनाब हम अपना procurement system redesign करेंगे या हम अपना inventory management system redesign करेंगे, तो इस redesign को करने का जो पूरा process होगा, it is a project. इसी तरह से अगर आप decide करते हैं that you will go for electronic business, now you will start selling your goods or you will start selling your products on the net, तो इसको करने का जो पूरा process होगा, you will develop your website, you will develop your databases, you will connect that with your sales server and so on and so forth. ये सारे काम भी एक project की shape लेंगे. इसी तरह से अगर आप एक software development का project लेते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि जी ठीक है, there is some part of the organization which is not automated or which you are trying to upgrade, तो वो जो software development आप करेंगे जिसको हम systems development भी कहते हैं, that also is an example of a project. Different projects will have different kind of details. Process redesign projects will have its own details. Business system development projects will have its own details. And we'll take a look at what are the steps that are usually there in a systems development project. अगर आपकी organization decide करती है कि assumingly हम अपना जो sales system है उसको हम या अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू ऑटोमेट और इन ऑर्डर टू डेवलप दैट सिस्टम. इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू एनालाइज हाउ द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज वर्किंग. इसमें आप इस स्टेज को हम सिस्टम्स एनालिसिस का नाम देते हैं. वंस यू हैव एनालाइज्ड हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग राइट नाउ, इन द सेकंड स्टेज यू डिजाइन द न्यू सिस्टम. इस स्टेज पे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि नए सिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे और कैसे वो काम करेगा. तीसरे लेवल पे फिर आप साइट कंस्ट्रक्शन करते हैं. साइट कंस्ट्रक्शन ये है कि इसमें अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नेटवर्क डेवलप करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए सर्वर लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा. एंड अदरवाइज इफ यू आर गोइंग फॉर एन ई बिजनेस प्रोजेक्ट या ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, तो फिर आपको शायद अपना एक वेब सर्वर और अपनी वेबसाइट जो है वो उसी हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी. वंस यू आर थ्रू विद दैट, देन यू विल इंटीग्रेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आफ्टर डूइंग दैट आप टेस्टिंग करेंगे. टेस्टिंग कई किस्म की हो सकती है, यूनिट टेस्ट भी होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होती है, कस्टमर के पास जाके जो है वो फाइनल सिस्टम टेस्टिंग भी होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी होती है. ये सारी टेस्टिंग करके जब आप वंस यू आर थॉरोली कॉन्फिडेंट that the software and the system is properly working, तो फिर आप finally उसको customer के पास implement करेंगे and then you will do the final evaluation. Always remember, my dear friends, the word evaluation means actually calculating, finding out that what kind of value are we driving from something. अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे पैसे खर्च किए हैं तो you would like to see that if we have spent let's say 1 million rupees, how much return are we actually getting back out of it. जितना रिटर्न आपको मिल रहा होगा वो बेसिकली आपको इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट को जब हमने किया तो हमें इससे क्या वैल्यू इन रिटर्न हमें जो है वो वापस मिली.